हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ये मेरा यूट्यूब पर फर्स्ट वीडियो है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब के बटन को दबाइए और उसके बाजू में जो बेल आइकन आता है उसको दबाना नहीं मत भूलिएगा, क्योंकि आप जब से मैं जैसे ही अपना वीडियो डालूंगा और आपको सबसे पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और यह वीडियो आपको कैसा भी लगे, चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन आप कमेंट जरूर करना नहीं भूलेगा, क्योंकि कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। और गाइस, एक लाइन है जो आपको मैं एक शुरुआत में ही कह देना चाहता हूँ कि एक किताब है, एक किताब है, उस पर मेरा नाम लिखा है, लेकिन कोई वो किताब आकर चला जाता है। किताब वो कोई व्यक्ति आया है या फिर कोई कोई मेरा दोस्त आता है, वो किताब को आकर ले जाता है, लेकिन उसको यह पता नहीं कि मैं किताब तो अच्छे से जानता हूँ, उसमें क्या क्या लिखा है वो मुझे पता नहीं, पर वो किताब क्या कहना चाहती है वो मुझे पता है। लेकिन वो जब लड़का लेकर जाता है किताब अपनी, मतलब कि मेरी किताब अपनी समझ कर ले जाता है, उसमें मेरा नाम भी लिखा है, फिर भी वो किताब लेकर चला जाता है, तो उसे समझ नहीं आती। वो कहता है तो अपनी किताब वापस कर, लेकिन तब कर मेरे पास दूसरी किताब आ जाती है, वैसी सेम टू सेम, बस पहला पन्ना ही कुछ अलग आता है। इसी तरह आजकल के यंगर से या फिर कोई नौजवान है मेरी उम्र का, यानी कि 14-15 साल, जो 19-20 साल का है, तो उसको मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर कुछ भी हो जाए, अपना नाम जिस पर लिख दो आप, मतलब कि कोई लड़की या फिर कोई भी हो, दोस्ती हो या फिर लव हो या फिर रिलेशनशिप हो या फिर फ्रेंडशिप, कुछ भी हो, लेकिन अपना नाम जिस पर लिख दे उसको अच्छी तरह से समझे। क्योंकि आप सोच लीजिए, आपने लव हो गया या फिर आपने कोई दोस्ती कर ली, लेकिन आप उसको समझ ही नहीं पाते, तो उस दोस्ती वो लव का मतलब क्या है। आप समझिएगा यह बात मेरी, कि जब कोई लड़की या फिर कोई लड़का एक दूसरे से बात करने की कोशिश करता है या फिर कोई रिलेशनशिप में आते हैं, तो वो एक दूसरे को कोई समझ नहीं पाते, क्योंकि लव जैसे लव ऐसा वैसा नहीं है, लव को कोई मजाक मत बोलो, लव ऐसे ही नहीं हो जाता। लव होने में थोड़ा समय लगता है। कितना समय, तो कि आपने उस लड़की तो देखा है, देख कर ही आपको पता चल गया मेरी लाइफ पार्टनर है। जी नहीं, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए ये अब मेरा लाइफ पार्टनर है। हाँ, कोई सोच लेते हैं और उसका सपना सच भी हो जाता है, लेकिन वो आप सोच लिया, उसको अच्छी तरह से समझो वो क्या चाहती है, या फिर ऐसा नहीं लड़के ही लड़कियों को समझे, लड़के भी लड़के को समझे। और जब भी मैं कोई बाहर जाता हूँ या फिर मुझसे नए नए लोग मिलते हैं, तो उनको मैं पूछता हूँ कि आपके मायने में लव क्या है, आप प्रेम के बारे में क्या कहते हैं, प्रेम अच्छा होता है, बुरा होता है, वोटेवर कोई भी। तो मैंने सबसे पहले 2 साल पहले एक लड़के को पूछा था, और तकरीबन 25-30 साल का होगा, यंगर। तो उसने मुझे यह कहा कि लव यानी मजाक। मेरी आंखें चौंक गई कि लव यानी मजाक कैसे हो सकता है लव, क्योंकि लव तो राधा ने कृष्ण से किया था, कृष्ण ने राधा से किया था, लैला ने मजनू से किया था, मजनू ने लैला से कहा था। एक लैला मजनू की स्टोरी है, छोटी सी, हम लोग ले लेते हैं कि जब लैला मर गई तब मजनू पागल हो गया था, क्योंकि लैला मजनू की लव स्टोरी तो पूरे विश्व में फेमस है। और लैला जब मर गई थी और मजनू जब पागल हो गया मानो ना, तब पागल में वो इंसान कौन थे, भगवान थे। भगवान ने पूछा कि तुझे क्या चाहिए, कि तुझे क्या दौलत चाहिए, पैसा चाहिए, कार चाहिए, बंगला चाहिए, क्या चाहिए। तब उसने कहा था मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरी लैला चाहिए।
या छोटी सी बातें, इससे पता चलता है कि प्यार क्या होता है। और एक बात यह भी है कि प्यार, लव, प्रेम में अगर ताकत नहीं होती तो कोई मर जाने पर भी ताजमहल नहीं बनवाता, ताजमहल नहीं बनवाता। क्योंकि प्रेम प्रेम आसानी से नहीं होता। मैंने आप सबको कहा, प्रेम आसानी से नहीं होता। प्रेम करने में समय होता है, समय लगता है प्रेम करने में। इसलिए आप सभी को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी चीज़ करो, प्यार करो तो दोस्ती करो, वॉटेवर कुछ भी करो, लेकिन वो आप बदलिएगा मत। या छोटी सी एक करते मैं थोड़ी थोड़ी बात अपनी इस स्टोरी में लगाता हूँ कि आप जैसे भी हो, कोई व्यक्ति आपको ऐसे ही, आपको कोई व्यक्ति पसंद कर रहा है, ऐसा ही वह चाहता है कि आप जैसे आप बदलो मत। क्योंकि जो आपको पसंद करता होगा, क्योंकि आपके माँ बाप है, आप जैसे भी हो वह आपको स्वीकार करते, ऐसी करो। कोई लड़की या फिर आपका दोस्त है, मान लो दोस्त है, दोस्त ने बोला पिक्चर देखने जाना है, लेकिन पॉकेट मनी मम्मी ने जो दी वो ख़त्म हो गई, फिर भी आपको जाना है, उसको दिखाना है कि नहीं मैं भी आ सकता हूँ, तो ऐसा मत कीजिए। क्योंकि जो दोस्त होता है वो आपको समझता है कि नहीं उसने मुझे पार्टी दे दी, या फिर उसने मुझे, तो उसकी पॉकेट मनी ख़त्म हो गई होगी तो मैं ले चलता हूँ, लेकिन तू पैसा दे, तू ऐसा कर। और उसने बोला कि तू पैसा दे, तो हम लोग भी हवा में उठ के हाँ मैं पैसा दूंगा ऐसा बोल जाते हैं। ऐसा मत कीजिए। 1 स्टार्ट। और यहाँ एक बात भी है, मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग जो भी निभाए, चाहे वो दोस्ती हो या फिर प्रेम हो या फिर कुछ भी हो, उससे अच्छी तरह से निभाए, लास्ट तक ऐसी निभाए कि दुनिया वाले देखते रह जाए, वो कहे प्रेमी हो तो इसके जैसा, दोस्त हो तो इसके जैसा, ऐसा आप लोग ऐसा ही कीजिए। बाकी देख लीजिए कि आपने पार्टी देनी है, दोस्त का बर्थडे है, आपके पास पैसे नहीं है, फिर भी उसने कहा आज से तुम मेरा दोस्त नहीं, ऐसे दोस्ती किस काम की। दोस्ती हो या फिर प्रेम हो, सबसे पहले हम लोग श्री कृष्ण भगवान को याद करते हैं। श्री कृष्ण भगवान, राधा कृष्ण, उसने श्री कृष्ण भगवान ने शादी भले राधा से नहीं की, मीरा से की, रुक्मणी, जो वोटेवर जिससे भी की, लेकिन आज पूरे संसार में, मतलब कि पूरे विश्व में, द वर्ल्ड, उसमें किसका नाम लिया जाता है? राधा कृष्ण। कृष्ण का भी बाद में लिया जाता है, क्योंकि सबसे पहले राधा का लिया जाता है। राधा तो क्यों लिया जाता है? उसके पीछे छोटा सा मैंने कहीं पर पढ़ा था कि राधा जो होती है वो प्रेम में पागल हो जाती है। मतलब कि पागल तो नहीं बोल सकते, लेकिन राधा जो है कृष्ण से इतना प्रेम करती है कि उसने अपनी पूरी लाइफ, अपना पूरा जीवन कृष्ण के नाम कर दिया था, लेकिन वो किसी और पुरुष के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। कृष्ण का भी ऐसा ही था, राधा के प्यार में वो भी दीवाना था, लेकिन उसको कोई मजबूरी आ गई कभी ना कभी। आप सभी को पता, आप सभी ने लॉकडाउन में महाभारत तो देखी ही थी। कृष्ण रुक्मणी जी से कृष्ण को शादी करनी ही पड़ी। क्यों? क्योंकि रुक्मणी जी कृष्ण को पसंद करती थी, और कृष्ण के लिए कृष्ण की 116 या फिर 108, मुझे पता नहीं है, आई थिंक 116 गोपियां थी। उसमें से अभी सिर्फ हमें तीन गोपियों के ही नाम पता है। राधा गोपी नहीं है, फिर भी उसको गोपियों में लिया जाता है। राधा, मीरा, रुक्मणी, ये तीनों है श्री कृष्ण भगवान की। श्री कृष्ण भगवान की प्रेम यह गाथा है। फिर दोस्ती, सुदामा और कृष्ण के शब्द दोस्ती तो वर्ल्ड फेमस है, जिसे कहते हैं कृष्ण और सुदामा की दोस्ती को क्या कहते हैं वो मुझे याद नहीं, लेकिन उसको एक नाम दिया गया है। और एक लाइन भी है कि दोस्ती करो तो सुदामा और कृष्ण जैसी करो, वरना मत करो। क्योंकि सुदामा जैसे भी थे, चाहे गरीब थे या फिर कोई भी थे, श्री कृष्ण भगवान द्वारका में इतना बड़ा महल, इतना सोना,
श्री कृष्ण भगवान जब खाना खा रहे थे, मतलब कि अपना भोजन कर रहे थे, सब सुदामा आए थे वो उसके गेट उसके द्वार पर। फिर भी श्री कृष्ण भगवान ने अपना भोजन छोड़ छाड़ कर सुदामा से मिलने गए थे। इसी तरह हमारे में भी ऐसा ही कुछ होना चाहिए कि दोस्त को कभी भी कहीं भी जरूरत पड़े। सुदामा कैसे थे, वो अपना जो दुख है, वो अपनी जी गरीब बाई है, वो श्री कृष्ण भगवान तो नहीं व्यक्त कर पाते थे। क्योंकि यू नो समथिंग के सुदामा जी तो लगता था कि ये इतना बड़ा राजा है, फिर भी मेरा दोस्त है, अब से इसने मुझे ऐसा इतना प्यार दिया, वही मेरे लिए सब कुछ काफ़ी है। तो सुदामा जी तो ऐसा लगता होगा, वो मेरा मानना है। आप सबका मानना क्या है वो मुझे नहीं पता, और हाँ, आप सबका मानना क्या है वो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। ओके। और एक बात भी है कि जब श्री कृष्ण भगवान अपनी गोपी से राधा के संग जब नाच रचा रहे थे, मतलब कि रासलीला कर रहे थे, कभी गोपेश्वर ने आपने बधाए ओळखे, આપણે हम सभी लोग जानते हैं गोपेश्वर को, जो है भोले भंडारी अपने महादेव, हर हर महादेव है। और तभी जब रासलीला रच रहे थे, मतलब कि रासलीला जब खेली जा रही थी, तब स्वयं शंकर भगवान स्वर्ग उनके हिमालय से उतर कर उनके साथ आए थे नाचने के लिए, श्री कृष्ण भगवान के साथ। हमारी दोस्ती भी ऐसी ही होनी चाहिए कि कोई छोटा है या बड़ा ये नहीं देखने का, दोस्ती है वो इम्पोर्टेंट है। और ये प्रेम का वीडियो है, तो प्रेम यानी ऐसा नहीं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जीएफ बीएफ या फिर बीबीएफ और एक्सेट्रा एक्स है या नेक्स्ट है, वो कुछ भी, वो प्रेम है। आप सभी से प्रेम, अपने प्रेम की भाषा ही बोलेंगे तो कहता हूँ, आप प्रेम की भाषा बोलेंगे तो भी इतना समय लगेगा, और अपनी झूठी भाषा और क्या तोतली भाषा वो भी जो गुस्सा से बोलेंगे तो भी इतना ही लगेगा। और गाइस यहाँ की मेरे मानना कि प्रेम क्या है, मैंने आज थोड़े से कुछ ज़्यादा है श्री कृष्ण के बारे में कह दिया। और इसका नेक्स्ट पार्ट मैं कल या परसों डालूंगा, वो होगा, वो मैं आपको बता दूंगा कि वो मेरा थर्ड व्लॉग होगा। सेकंड व्लॉग आप सभी लोग देखिएगा वो कैसा होगा ही। थर्ड व्लॉग होगा मेरा लव पार्ट 2, ये पार्ट 1 है लव का, अभी होगा थर्ड व्लॉग मेरा, देखना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। थर्ड व्लॉग लव पार्ट 2। ओके गाइज, और आपको मेरे वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैंने पहले भी किया है कि आपने जो मेरी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसके बाजू में जो बेल आइकन आता है उसको दबाना मत भूलिएगा। Will be टेक केयर गाइज, विल बी सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।